जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पर डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज बहुत अधिक रहता है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने जीके के प्रश्न। आज सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है? भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास करने के लिए हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ? ये प्रयागराज में की गई। कहाँ? प्रयागराज में की गई। इसकी स्थापना 1927 में की थी। किसी 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता है कहाँ है? ईटानगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश का नृत्य है? तो ओडिसी है। तो आपको पता है ओडिसी में सीधा दिखा क्या? ओडिशा। तो किसका? उड़ीसा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो हड्डियां हैं, इसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो किसके अंदर होता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, चौरा चौरी कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? जो चौरा चौरी कांड है ये यूपी के किस जिले से संबंध रखता है? तो किस? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी जाएगा गोरखपुर से संबंध रखता है। ये जो चौरा चौरी कांड ये कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, जंग लगने पर लोहे का भार, जब जंग लग जाती है लोहे में तो उसका भार कैसा हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी परिवर्तन होता है। तो आपको पता है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? सीबी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीबी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको पता है सीबी रमन ने किसकी खोज की थी? कि प्रकाश विकिरण या रमन प्रभाव। प्रकाश विकिरण या इसे रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? क्या? प्रश्न नंबर 8, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? जो सिलाई मशीन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? आइजैक सिंगर। आइजैक सिंगर ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार आइजैक सिंगर ने किया था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या हो जाएगा? 9 सॉरी, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट स्ट्रैप क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बूट स्ट्रैप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह है अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाला लघु प्रोग्राम जो कि फिर रैम में एग्जीक्यूट हो जाता है। जो बूट स्ट्रैप है, ये बूट स्ट्रैप है, इसका मतलब होता है अन्य आंकड़े मतलब बहुत सारे कामों को करना तथा प्रोग्राम को लोड करना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस बल एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी पदों के लिए महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? अगर आपको यूपी पुलिस की भर्ती में शामिल होना है तो महिलाओं के लिए वजन कितना चाहिए? महिलाओं के लिए वजन कितना चाहिए? तो कम से कम कोई भी फीमेल है उसका वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका वजन 40 से कम होता है तो आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? अनुपम खेर। यह पुस्तक अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? भारतीय फुटबॉल की निम्न में से किस प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो बताइए किसका आरंभ 1945 में हुआ था? किसका? डीसीएम कप। डीसीएम कप इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 13, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये किसके भाग हैं? सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण ये किसके भाग हैं? तो किसके हैं? ये यजुर्वेद के भाग है। किसके? यजुर्वेद के भाग हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र प्रजातंत्र है।
भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इसकी प्रथम लोकसभा है, इसका आयोजन कब किया गया था? अब बता कब? 1952, 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है, इनका सेकेंड जो संस्करण था ये कहाँ किया गया था? मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ? गुलमर्ग, गुलमर्ग में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा गुलमर्ग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? अगर हमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका? संचायक सेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम लोग संचायक सेल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो जल्लीकट्टू के साथ अपना संबंध रखता है? तो कौन? पोंगल त्योहार का जो प्रोग्राम है ये जल्लीकट्टू के साथ आयोजन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने? 2 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है? पशुपालन और फसल का उत्पादन एक साथ करना। पशुपालन और फसल का उत्पादन एक साथ करना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का 4th सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? आपको पता कौन सा? दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो उनका नाम क्या है? तो कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा? पीसी महानलोबिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीसी महानलोबिस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? यूपी में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? तो किन में पड़ती है? आगरा और झांसी। आगरा और झांसी 2 ऐसे जिला हैं जिनमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है ना, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपको पता है सिलिकॉन वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंगलुरु। कौन? बंगलौर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आपको पता है कहाँ? ढाका। इसका प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, किस बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 में की गई थी? ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सहायता से यूपी सरकार ने वानिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1988 को की थी? तो वह बैंक कौन सा है? विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने एक कछुआ अभयारण्य की विकास को मंजूरी दी। कछुआ अभयारण्य 2017 में कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या? नेपाली रुपया। ऑप्शन नंबर ए जाएगा नेपाली रुपया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा? भारत का केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय और औद्योगिक जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, मानव शरीर में
वृक्क निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? जो किडनी है ये किस सिस्टम का भाग है? किडनी किस सिस्टम का भाग है? देखते हैं इसके ऑप्शन, किडनी किस सिस्टम का भाग है? तो आपको पता है किडनी जो है ना हमारे उत्सर्जन का भाग है। किसका? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा? किसान सेवा रथ को कब से आरंभ किया गया था? तो किसान सेवा रथ है इसका आरंभ कब किया गया था? तो कब? 2010 से 2011। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2010 से 2011 के बीच। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? उनका नाम क्या है? तो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? सिकंदर लोदी है इसका मकबरा का निर्माण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1517। ऑप्शन नंबर सी जाएगा 1517 में किया गया था। तो इसका मकबरा किसने बनाया? इब्राहिम लोदी। किसने? इब्राहिम लोदी ने इसका मकबरा बनवाया था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। करेवास मतलब जो मिट्टी है जो जाफरान के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है वह कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी कश्मीरी हिमालय में, कहाँ? जो कश्मीर के पास हिमालय पड़ता है उसमें पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? तो ये कहाँ है? रेणुकूट में है। ऑप्शन में जाएगा रेणुकूट। और ये कहाँ है? ये सोनभद्र जिले में। कहाँ? ये सोनभद्र जिले में पड़ता है रेणुकूट। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 2019 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? कौन सा मनाया गया? शिक्षा अंतरराष्ट्रीय दिवस। कौन सा? शिक्षा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? किस आर्टिकल के तहत या किस आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो भाई आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो आप अपनी यूट्यूब बेसिक तैयारी में 4 चांद लगा सकें। साथियों इसके बाद हम करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है। सड़क नापना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा व्यर्थ में इधर उधर घूमना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115। आश्रम का पर्यायवाची शब्द होगा। जो आश्रम है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या? संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116। कर्तव्य शब्द का उदाहरण है। तो कर्तव्य शब्द है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो क्या? तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय। इसमें कर्तव्य में तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? फिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो किसमें? देखो इसमें लाभदायक में नहीं, उपकार में। उपकार में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इनमें से ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा की सहायता से नहीं बनाया गया? देखो दानी में बनाया गया, चमकीला में बनाया गया। अब इसके बाद हमारे अगले ऑप्शन क्या है? क्या है? श्रीमान बनाया गया। हाँ सी, लेकिन सुंदर नहीं बनाया। क्या? सुंदर नहीं बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? जो सौर है ये किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो किससे बना हुआ है? ये सूर्य से। सूर्य से बना हुआ विशेषण है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? देखो वायु स्त्रीलिंग है, दया स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, लेकिन नेत्र, नेत्र एक पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो ब्रज भाषा है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किससे हुई है? सौर सेनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौर सेनी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है?
तो कौन सा इसमें संयुक्त वाक्य होगा, क्या संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 123, पुनरुक्त शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो पुनरुक्त शब्द हैं, इनके बीच में किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बराबर या प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 124, यथेष्ट शब्द का विलोम है, यथेष्ट है, इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो आपको पता है यथेष्ट का विलोम क्या होता है, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 125, गायिका शब्द का बहुवचन है। जो गायिका शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा। तो गायिका का बहुवचन हो जाएगा क्या, गायिकाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गायिकाएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 126, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मतलब स्वयं में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता है स्वयं मतलब निजवाचक, कौन सा निजवाचक सर्वनाम होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 127, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, केवल सांस का प्रयोग करते हैं। तो कौन, अघोष वर्ण हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 128, निम्न में से आगत स्वर कौन सा है। निम्न में से आगत स्वर कौन सा है। तो साथियों आगत स्वर कौन सा बताओ आप लोग, कौन सा, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा एक शब्द जो एक तद्भव शब्द है। तो देखो प्रभु नहीं है, कौन सा है, खेत एक तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है। तो कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है, कर्ता ने, इसका आंसर क्या जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 131, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना और चिकनाना ये किस प्रकार की क्रिया है। ये कौन सी है, संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त क्रिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 132, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। इनमें से कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल में है। तो इसके हम लोग देखते हैं क्या, ऑप्शन, तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता नहीं है। मोहन आया सीता गई नहीं है, वह आया था, ऑप्शन नंबर सी रहेगा वह आया था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 133, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे क्या कहते हैं। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 134, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। जो अभ्युदय शब्द है इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है, या इसमें कौन सी संधि है। तो कौन सी है, गुण संधि है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 135, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ भी ना हो उसका क्या होगा, अकिंचन, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 136, प्रभुता पाई काहू मद नहीं, प्रभुता पाई काहू मद नहीं, इसका हमें सही अर्थ बताना है। तो क्या जाएगा, इसका सही अर्थ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 137, मेघ आए बड़े वन ठन के समर के, मेघ आए बड़े वन ठन के समर के में इसमें कौन सा अलंकार है। ये पंक्तियां हैं, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो किसका, मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 138, दाम का अर्थ है, जो दाम है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो दाम का हो जाएगा मूल्य, माला, रुपया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा मूल्य, माला और रुपया। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 139, दिए गए शब्द एवं का अर्थ बताइए। दीप और द्वीप, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथी। द्वीप का मतलब होता है हाथी और द्वीप मतलब होता है टापू, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 140, गंगा तट पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे, गंगा तट में कौन सा समास है। तो कौन सा है, गंगा का तट, कौन सा, गंगा का तट, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 146 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 146, निम्न पंक्ति में कौन सा रस है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, इसमें कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 147 हमारा क्या हो जाएगा, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रभहु सकुल कलिमल दहन, इनमें कौन सा छंद है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो कौन सा सोरठा का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 148, प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद जी के द्वारा रचित अंतिम और अधूरा उपन्यास का नाम क्या है, तो क्या जाएगा, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 149। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे साथियों, और आप लोग ये बताएंगे कि आज के इन 75 प्रश्न में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।